सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हितोपदेश के 230 नंबर के श्लोक से अध्ययन करेंगे। जब चित्रांग नाम का हिरण कछुए, मूषक और कौवे के साथ मित्रता करने की बात करता है, उस प्रसंग में आगे क्रम है। लोभात वाहत भवाद वापि यत् तजेत शरणागतम ब्रह्मत्यासमं तस्य पापमाहु मनीषिणः। अन्वय: स लोभात वा अथ भयात वा अपि शरणागतम त्यजेत मनीषिणः तस्य ब्रह्मत्यासमं पापम आहु। और अन्वय अर्थ है, जो व्यक्ति समर्थ होने पर भी लोभ से अथवा भय से शरणागत की रक्षा नहीं करता है, उसे ब्रह्मत्या के समान पाप लगता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। हिरण्य को अप्यवदत् मित्रत्वं तावत् अस्माभिः स अयत्नेन निष्पन्नम् अभवत्। हिरण्यक ने कहा, तावत् अस्माभिः मित्रं, तब तो हमारी मित्रता अयत्न से बिना प्रयास के ही निष्पन्न हो गई। यथा क्योंकि औरुषम संबंध तथा वंश क्रमागतम वृक्ष व्यसनेभ्यश्च मित्रम ज्ञेयम चतुर्विधम। अन्वय है, औरुषम संबंधम तथा वंश क्रमागतम व्यसनेभ्यश्च रक्षकम इति चतुर्विधम मित्रम ज्ञेयम। औरस कुल संबंधी, वंश परंपरा से प्राप्त और आपत्ति में बचाने वाले, ये 4 प्रकार के मित्र समझने चाहिए। तद अत्र भवता स्वग्रह निविशेषेण स्थियतां तत्सुत्वा मृग सानंदो भूत्वा कृष्वेक्षा आहार पानीयं पीत्वा जलाशन वटतरुच्छायायाम् उपविष्ट अथ मंत्रो भूते सके मृग केन त्रासितोऽसि। तदत्र, उसके बाद अतः यहाँ बहुता आप द्वारा स्व अपने घर से जहाँ विशेष भेद नहीं है, यानी भेदभाव, अपने घर से भेदभाव शून्य निवास किया जाए। तत्सुत्वा मृग से आनंदो भूत्वा, यह सुनकर मृग आनंदित होकर कृष्वेक्षा आहार पानीयं पीत्वा जलासानं वटतरुच्छायाम् उपविष्ट अथ मंत्रो भूते सके मृग किरेण त्रासितोऽसि अस्मिन् निर्जने वने किं व्याधा संचरन्ति। मृगेण उक्तम् अस्ति कलिंग विषये रुक्मांगदो नाम नृपति स च दिग्विजय व्यापार क्रमेण आगत्य चंद्रभागा तीरे समावेशित कटको वर्तते। प्रातश्च तेन तदागत्य कपूरसर समीपे भवितव्यम् इति व्याधानं मुखात् किमन्ति श्रूयते। तद अत्रापि प्रातरवस्थानं बहेतुकम् इति आलोच्य यथा कार्यं तथा आरभ्यताम्। तत्सुत्वा कुर्मस्य वयं मित्र जलाशयान्तरं गच्छामि। काकमृगोऽभिमुक्तं मित्रम् एवमस्तु हिरण्यको अविमर्शभृत्। पुनः जलाशय प्राप्ते मन्त्रस्य कुशलं स्थले गच्छतोश्च का विधा यतः। हिरण्य कहता है, अतः आप अपना घर मानकर यहीं रहो। यह सुनकर हिरण आनंदित होकर इच्छा अनुसार भोजन कर तथा पानी पीकर जल के समीप वाले वृक्ष की छाया में बैठ गया। फिर मंत्र बोला, हे मित्र, किससे भयभीत हो? इस निर्जन वन में शायद क्या शिकारी घूम रहे हैं? हिरण्यक ने कहा, कलिंग देश में रुक्मांगद नामक राजा है, जिसने दिग्विजय करते हुए चंद्रभागा नदी के किनारे अपनी सेना का पड़ाव डाला है। कल सुबह वह कपूरसर के पास आ जाएगा। ऐसा शिकारियों के मुंह से अफवाह सुनी है।
अतः यहाँ भी कल सुबह रहना भय का कारण है। ऐसा विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। यह सुनकर कछुआ डर के मारे बोला, हे मित्र, मैं तो दूसरे तालाब में जा रहा हूँ। कौवे और हिरण्य ने कहा, हे मित्र, ऐसा ही करो। परंतु हिरण्य के विचार कर कहा कि तालाब में पहुंच जाने पर तो मंत्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु भूमि पर चलते उसकी क्या दशा होगी, क्योंकि अंबांसी जल जंतु नाम दुर्गम दुर्ग निवासी नाम स्वभूमि स्वापदादी नाम राजगम से परम बला। अन्वय, जल जंतु नाम अंबांसी, दुर्ग निवासी नाम दुर्गम, स्वापदादी नाम स्वभूमि, राज्ञा सैन्यम परम बलम अस्ति। जलचरों की शक्ति जल, दुर्ग में रहने वालों की शक्ति दुर्ग, पशुओं की शक्ति अपनी भूमि तथा राजाओं की शक्ति अपनी सेना होती है। अथापि उपाय चिंत्यताम तथा चोक्तम, फिर भी उपाय चिंता प्रयास या उपाय सोचना चाहिए, जैसा ही कहा गया है। उपायेन यत् शक्यं न तत्शक्यं पराक्रमेण शृगालेन हतो अस्ति गच्छता पंकवर्तमान। अन्वयी यत उपायेन शक्यं तत् पराक्रमेण न शक्यं शृगालेन पंकवर्तमान गच्छता अस्ति। अतः जो काम उपाय से हो सकता है वह बल या ताकत से संभव नहीं। जैसे किसी हार ने कीचड़ वाले मार्ग जाते हुए हाथी को मार डाला। अब गज शृगाल की कथा प्रारंभ होती है। तद्यथा अस्ति ब्रह्मारण्य के कपूर तिलको नामक अस्ति तम अवलोक्य सर्वे शृगाल चिंतित स्म यद्यपि अयम केनापि उपायेन म्रियते तदास्माकम् एतेन ध्येयेन मास चतुष्टयश्च स्वेच्छा भोजनं भवेत्। ततः तरम मध्य एकेन विषयगाय प्रतिज्ञा कृता मया बुद्धि प्रभाव अस्य मरणं साधितव्यम्। अंतरम स वंचक कपूरतिलकं समीपं गत्वा साष्टांगपातं प्रमण्यवा देव दृष्टि प्रसादं कुरु अस्ति ब्रूते कस्त्वं कुतः समायाते स्ववदत् जम्बुकोऽहं सर्वै वनवासिभिः पशुभिः मिलित्वा भवत्सकाशं प्रस्थापित यद् विना राज्ञा स्थातुं न युक्तं तद अत्र अट्वी राज्याभिषेक्तुं भवान् सर्वस्वामी गुणोपेतं निरूपितम्। यतः कथा इस प्रकार है। ब्रह्मारण्य में कपूर तिलक नाम का हाथी था। उसे देखकर सभी सियारों ने निश्चय किया कि यदि किसी उपाय से यह मारा जाए तो हमारा इसके शरीर से 4 मास तक का इच्छित भोजन हो जाए। यह सुनकर उनके मध्य किसी बूढ़े सियार ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने बुद्धि के प्रभाव से इसे समाप्त करूंगा। फिर वह ठग कपूर तिलक के पास गया और उससे साष्टांग प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरी ओर देखने की कृपा करो। हाथी ने कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उसने उत्तर दिया, मैं सियार हूं। वो सारे वनवासी पशुओं ने मिलकर मुझे आपके पास भेजा है कि बिना राजा के राज्य नहीं चल सकता, तथा आप इस वन के राज्य में अभिषेक प्राप्त करने के लिए सभी राजगुणों से युक्त निर्धारित किए गए हो, क्योंकि कुलाचार जना आचारयति शुद्ध प्रतापवान धार्मिको नीति कुशल स स्वामी जेल भूमि। अन्वय, कुलाचार जना आचार अति शुद्ध प्रतापवान धार्मिक नीति कुशल स भूमि स्वामी युज्यते। जो व्यक्ति कुल के व्यवहार और लोक के व्यवहार द्वारा अत्यंत पवित्र, प्रतापी, धार्मिक और नीति कुशल हो, वही पृथ्वी पर राजा बनने के योग्य है। अपरंच राजाना प्रथमं विंदे ततो भार्या ततो धनम राज्यने सती लोकेऽस्मिन् कुर्ता भार्या कुतो धनम्। अन्वय, प्रथमं राजाना विंदे ततः भार्यां ततः धनम अस्मिन् लोके राजनी अस्ति भार्या कुतः धनम कुतः। सबसे पहले राजा को प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद स्त्री को और धन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में राजा के न रहने पर भी स्त्री भी कहाँ और धन भी कहाँ, अर्थात दोनों सत्ता निरापद नहीं सकती।
अन्यच्च पर्यजनम इव भूतानाम आधार पृथ्वीपति विकले अपि पर्जन्ये जीवेत न तो भूपतो। और भी कहा गया है कि राजा वर्षा के भांति प्राणी मात्र का आधार है। सचमुच में वर्षा के न होने पर भी जीवित रहना संभव है, किंतु राजा के न होने पर तो असंभव है। नियत विषयवर्ती प्रायश दंड योगा जगति परवसे अस्मिन् दुर्लभ साधु वृत्त कृशम अपि विकलम वा व्याधितम वा धनम वा पतितम अपि कुलनानि दंड विद्याभ्युपे। अन्वय अस्मिन् परवसे जगति प्रायसो दंड योगा नियत विषयवर्ती साधु वृत्तु दुर्लभ कुलनारि दंड विद्या कृशम अपि विकलम वा व्याधितम वा अधनम पतिम अभ्युपेति। इस पराधीन संसार में पराय दंड के भय से मनुष्य नियमानुकूल आचरण करता है। स्वभाव से ही धार्मिक प्राणी तो मिलना कठिन है। कुल नारी भी दंड के भय से ही अपने दुर्बल या अपंग या रोगी या दरिद्र पति को स्वीकार कर लेती है। तद यथा लग्न वेला न चलति तथा कृत्वा सत्वरम आगम्यताम देवेन इत्युक्त उत्थाय चलित ततो असौ राज्य लोभाकृष्ट कपूर्तिर्ग सर्गादृशित वर्तमना धावन महापंके निमग्न अस्त्रवंशके सिगार विमधुना विधेयम महापंके पतितो हम म्रिये परावृत्य पश्य श्रृगाले वेश देवं मम पुच्छाग्रे हस्तं दत्त्वा उत्तिष्ठ यस्मात् मद विदस्य वचसि त्वया विश्वास कृते तस्य फलम् एतद् तद अनुभूयताम् असरणं दुःखं तथा च उक्तम्। इंडिया इसलिए जब तक मुहूर्त का समय न निकल जाए आपको यहाँ शीघ्र चलना है। यूं कहकर वह चल दिया। फिर वह कपूर तिलक भी राज्य की प्राप्ति के रूप से खींचा हुआ सियार द्वारा बताए गए मार्ग दौड़ता हुआ भारी कीचड़ में फंस गया। हाथी ने कहा, अरे मित्र सियार, अब क्या किया जाए? मैं तो भारी कीचड़ में फंसकर मर रहा हूँ, लौट कर देखो तो। सियार ने हंसकर कहा, महाराज, मेरी पूंछ के अगले भाग को सूंड से पकड़कर निकल आओ। मेरे जैसे धूर्त के वचन में आपने विश्वास किया, उसी का यह फल है। अब निशाय दुख का अनुभव करो, जैसा कि कहा है, यदा असंग्रहितो भविष्यसि यदा असजन गोष्ठी पतिष्यसि ततो महापंके निमग्नो अस्ति श्रृगाल भक्षित अतो हम ब्रह्म उपायिनी यशक्यम इत्यादि। जब तक दुष्टों के संग से बचते हो तब तक जीवन अच्छे से चलता है। जब दुष्टों के संग में पड़ जाते हो तो अवश्य ही दुखी रहोगे। फिर भारी कीचड़ फंसे हुए हाथी को सियार ने खा लिया, इसलिए मैं कहता हूं कि जो काम उपाय हो सकता है आदि। उपसंगार चारों मित्रों कथा तदय तद्दित वचनम अवधीरे महता भयन विमुग्ध एव मंत्र तज्जलाशयम उत्सृज्य प्रचलित ते अपि हिरण्य का आदाय इसने अनिष्टम संकमानम तम अनुजगमु तथा स्थले गच्छन के अपि व्याधेन वने प्रेरिता स मंत्र प्राप्त स च तम गृहीत्वोत्थाय धनुषि बद्ध्वा ध्वन्युषि इत्यविधाय भ्रमण कलेशा छत पिपासा कुल स्वग्राविमुखम प्रयात अतते मृग वायुमूषिक परम विषादम उपगता तम अनुगच्छन्ति तथा हिरण्य को विलपति। अन्वय इंदिया फिर हिरण्य के हितकारी वचन को न मानकर बड़े भय से भ्रम में पड़े के समान मंत्र उस तालाब को छोड़कर चल दिया। वे हिरण्यक आदि भी प्रेम के कारण अनिष्ट की आशंका करते हुए उसके पीछे चल पड़े। फिर स्थल मार्ग चलते हुए मंत्र को वन में घूमता हुआ कोई शिकारी मिला, जिसने उस कछुए को पकड़कर उठाया और धनुष से बांधकर मैं धन्य हूं ऐसा कहकर घूमने की पीड़ा से भूख और प्यास से व्याकुल होकर अपने घर को चल दिया। इसके बाद हिरण्य, कौवा और चूहा आदि सब बड़े दुखी हुए और उसके पीछे जाने लगे। फिर हिरण्य विलाप करने लगा, एकस्य दुःखशन यावदन्तं गच्छामि हम पारम इव अर्णवश्य तावदुत्यम संवत्सरं में छिद्र सुन्नता बहुली भवन्ति।
अर्थ है, इससे पहले मैं सागर को पार करने के समान एक क्लेश को हटा सका हूं, दूसरा क्लेश आकर उपस्थित हो गया। सत्य है, क्लेश में क्लेश बढ़ता ही जाता है। स्वभावजम तो यन मित्रम भाग्य नेव अविभाज्यते तत्कृतिम सौहार्दम आपस्वपि न मुंचति। यस स्वभावजम मित्रम भाग्य ने विजायते तत्तु अकृत्रिम अस्वार्थम आपस्व अपि न मुंचति। जो स्वाभाविक मित्र होता है वह भाग्य से मिलता है, वह तो स्वाभाविक मित्रता को कठिनाई में भी नहीं छोड़ता, अर्थात उसकी मित्रता बनावटी नहीं होती। अपीच न मातृ न धारे न सोदरे चात्मजे विश्वासतादृशम पुंसर यादृन मित्र स्वभावजे। मनुष्यों का स्वाभाविक मित्र पर जैसा विश्वास है वैसा न माता पर, न भाया पर, न भाई पर, न पुत्र को होता है। इति मुहुः विचिन्त्य प्रहार अहो में दुर्देवम यत। ऐसा बार बार सोचकर उसने कहा, अहो अरे मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि स्वकर्म संतान विचेष्टितानि कालांतरा आवर्ति शुभाशुभानि एव दिष्टानि मयेव तानि जन्मांतराणि दशांतराणि। दूसरे जन्मों में प्राप्त होने वाली विभिन्न अवस्थाओं की भांति जो अपने कर्मों द्वारा किए गए भिन्न भिन्न काल में अच्छे और बुरे फल है, वे सब मैंने इसी जन्म में देख लिए। अथवा इत्थमेव एतत्, अथवा ये ऐसे हैं, कायम सन्नीतापाय संपन्न पदम आपदाम समागमाम सापगमाम सर्वम उत्पादि मंगलम। शरीर विनाश स्वभाव वाला है, धन आपत्तियों का स्थान है, संयोग में वियोग है, अर्थात मित्रता आदि समागम सब वियोगांत होते हैं, तथा जो उत्पन्न होता है वह नाशवान है, अतः प्राणी को शोक नहीं करना चाहिए। पुनः विमृश्या, पुनः विचार करके कहा, शोकाराति भयत्राणाम प्रीति विषमभाजनम येन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम इति दो अक्षरम। दुख, शत्रु और भय से रक्षा करने वाला, स्नेह और विश्वास का स्थान रूप मित्र, इन दो अक्षरों के नाम वाला इसने उत्पन्न किया। किंच और भी, और क्या, मित्रम प्रीति रसायनम नयन यो आनंदनम चेतस पात्रम यद सुख दुखयो समम इदम पुण्यात्मनाम लभ्यते ये चान्य सूर्य समृद्धि समय द्रव्याभिलाषा आकुला स्ते सर्वत्र मिलंती तत्व निष्ठा ग्राम ते तेषां विकल। जो मित्र नेत्रों की प्रसन्नता का औषधि रूप है, हृदय को आनंद है, वह सुख दुख को बांटने वाला, ऐसा मित्र किसी पुण्यात्मा को मिलता है, अर्थात वह दुर्लभ है। और जो संपत्ति के समय में धन की आशा रखने वाला हो, वैसे मित्र तो सब जगह सुलभ है। ऐसे स्वार्थी मित्रों की विपत्ति के समय परीक्षा हो जाती है। इति बहुविलप्य हिरण्य चित्रालोकपत्नक यावद अयम व्याधो वनांत न निसरति ताव मंत्र सोचित यत्न यताम तो उचत सत्वरम यथा कार्य उपदिशय हिरण्यको भूते चित्रांगो जल समीपगत्वा मृतम इव आत्मानं निष्ठेरं दर्शतु काकय तस्योपरि स्थिता चंचवा किमपि विलिखतु नूनमनेन लुब्धकेन मग्रमांसादि तत्कच्छपं परित्यज्य शत्रुं गन्तव्यं ततो अहम मंत्रस्य बंधनं छेष्यामि सन्निते लुब्धके भवद्भ्यां पलायितव्यम्। तथा चित्रांग लघुपत्नकाभ्यां शीघ्रं गत्वा तथानुसृत्य सती स व्याधय परिश्रांत पानीयं पीत्वा तरोदरा तावदुपचर्य सन तथा विधं मृगं पश्यत्। ततः कश्यप जलसमीपे निधाय कर्तरीकमादाय प्रेष्ठमनाः मृगान्ते चलति अत्तान्तरेण्यकेन आगत्य मंत्रबन्धनं छिन्न बंधनम कर्म शत्रुम जला विषय प्रविष्टम स च मृगासन्नम तम व्याधम विलोक धृत लायतम प्रावृत्ति लब्धको यावत् तरुतलमायति तावत् कर्मम अपश्यन् चिंत्य उचितम एतत् मम असमक्ष कारणम यतः। इस प्रकार बहुत विलाप करके हिरण्यक ने चित्रांग और लघुपत्नक से कहा, जब तक इसी कार्य वन में नहीं जाए तब तक मंत्र छुड़ाने का प्रयत्न करो। उन दोनों ने कहा, जैसा करना और वैसा ही करो। हिरण्य ने बोला, चित्रांग पानी के पास जाकर अपने आप को मरे हुए के समान निश्चय दिखाए को वो उस पर बैठकर चोंच से कुछ खोदे, इससे अवश्य मांस का लोभी शिकारी कच्चों छोड़कर वहां से शीघ्र जाएगा और भी मंत्र से के बंधन में काट दूंगा। शिकारी